ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ 23 अप्रैल और आज हमारा जो निफ्टी चैलेंज का डे है वो है 90। तो एक बार के लिए जो हम कल का जो ट्रेडिंग प्लान था उसको ही अगर कंटिन्यू करें तो एक बार के लिए हमारा व्यू था कि मार्केट यहाँ एक अच्छा खासा एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ उसने डबल डिस्ट्रीब्यूशन किया कि पहले एक अच्छा सा फॉल किया और सेकंड हाफ में वो कम्प्लीटली साइलेंट हो गया। तो अभी ये रैली बेस रैली बना के नीचे भी फॉल कर सकता था, लेकिन मार्केट अभी जो गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में दिखा रहा था वो एक बार के लिए तो अभी फ़िलहाल 230 पॉइंट का यहाँ गैप अप दिखा रहा था, लेकिन अभी 170 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन दिखा रहा है। मतलब 230 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था, उसकी जगह भी 170 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन दिखा रहा है। तो मेरा जो आज का व्यू है कि ये जो प्रीवियस स्विंग है और ये उसके आगे का स्विंग है, जो यहाँ एक क्लस्टर ऑफ यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एक लेवल बना के रखा है, 180 पॉइंट की रेंज है। मार्केट अगर इसके बीच में कहीं ओपन होता है तो एक बार के लिए मेरा काउंटर व्यू रहेगा कि प्राइस या तो यहाँ से सेल हो या तो यहाँ कहीं से बाउंस ले, और 230 पॉइंट का गैप डाउन दिखाता है इस रेंज में ओपन होता है। तो ये व्यू था और फिर मुझे लगता था कि आज यहाँ इसी रेंज में क्लोज कर सकता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है दोनों, और अगर मल्टीपल टाइम यहाँ टाइम स्पेंड करता है 15-20 मिनट 30 मिनट और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है आइदर साइड तो एक अच्छा डायरेक्शनल मूव फर्दर हमको यहाँ मिल सकता है। और हम बहुत यहाँ 15 तारीख के इस दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ मार्केट 24,000 के राउंड नंबर के आसपास आ सकता है। तो वो वहाँ से तो इस दिन भी नहीं आया, इस दिन यहाँ आके निकल गया, इस दिन यहाँ लिक्विडिटी टैप करके निकल गया और फिर ऊपर गया। अभी आज यहाँ 250 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा था, तो पॉसिबल था कि यहाँ गैप डाउन ओपन होकर फर्दर एक मोमेंटम की वजह से उसको टैप करे। फिर हमारा व्यू था कि बुलिश हो सकता है, लेकिन एक बार उसको टैप करेंगे फिर मार्केट डिसाइड करेंगा कि उसको किस तरफ जाना है। अभी फ़िलहाल 170 पॉइंट का यहाँ गैप डाउन दिखा रहा है, तो उस केस में अगर यहाँ कहीं 170 पॉइंट का अगर इस क्लस्टर में एग्जिट कहीं ओपन होता है तो और हमारे लिए अच्छा है कि हमको यहाँ इसी के आसपास सेल करना है। लेकिन यहाँ पॉसिबल है कि ऐसे ओपन होते ही जैसे 3-4 कैंडल वन वे डायरेक्शनल बन जाए, ऐसा भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस लेवल के आसपास जितना क्लोज हमको अपॉर्चुनिटी मिले और वहाँ 3 मिनट के आसपास सस्टेन करे, जो हमारा रूल्स है ओपनिंग का, उसको फॉलो करते हुए अगर वहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर यहाँ इस क्लस्टर में हम यहाँ सेल करना चाहेंगे। और यहाँ 180 पॉइंट का रूम है जिसमें अपने 100 पॉइंट का प्रोजेक्शन लेंगे, और अगर यह डाउन साइड यहाँ इस लेवल से मिलता है तो हम 50 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। और देखूंगा मैं, क्योंकि आज यहाँ रेंज बहुत ही टाइट है, तो प्रीमियम उतना एक्सपेंड होते हैं कि नहीं होते वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो 40-50 पॉइंट का उसके हिसाब से टारगेट रखेंगे। और यहाँ एक बार टैप करता है, फिर अगर यहाँ से बाउंस आना है तो फिर यहीं कहीं से 24,000 से 2400 के बीच में कहीं से यहाँ से बाउंस आएगा। अगर इसको हाई लो कंटिन्यू करना है तो ये प्रीवियस जो स्विंग है उसी के आसपास से यहाँ ब्रॉडली जो हायर टाइम फ्रेम पे वो यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। और कल यहाँ उसने एक बार के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर करके रखा है, तो यहाँ देखोगे हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी उसने काइंड ऑफ क्रिएट किया है और उसके बाद अभी गैप डाउन ओपन मिल रहा है। तो एक बार के लिए बाउंस लेंगे तो यहाँ रिस्ट्रिक्ट होता है, या तो डीप रिट्रेस लेंगे तो यहाँ कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकता है, वो सब भी देखना है। तो एक बार अभी प्री ओपन सेटल हो जाए, 9.5 हुई है और अभी 160 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं इसी रेंज के आसपास कहीं अगर क्लोज होता है तो एक अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ हमको सेल की मिल सकती है। तो एक बार सेटल होता है फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि 175 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, 24,202 के आसपास यहाँ गैप डाउन ओपन दिखा रहा है। तो हमने हमारे जो ट्रेडिंग लेवल्स है वो यहाँ डिफाइन करके रखे कि यहाँ इस लेवल के आसपास अगर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो हम सेल करेंगे। ओपन होते ही यहाँ फर्दर फॉल कर देता है वन वे तो यहाँ हम लॉन्ग करेंगे। और ऑलरेडी ये अच्छा है, थोड़ा सा डीप रिट्रेस यहाँ ले, और थोड़ा सा इसमें हमको जो क्रीम है वो हमारे हाथ में ऑलरेडी थोड़ा तो निकल ही गया है 175 पॉइंट का। तो यहाँ पुल बैक ले और यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, फिर यहाँ से निकलेंगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम हमको मिल सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसके आसपास हम
एग्रेसिवली नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट ही हमको कुछ कंफर्मेशन दे सेलिंग की, उसको हम फॉलो करते हुए यहाँ सेल के लिए जाएंगे। ओके तो टेरेस देखते हैं एक बार के लिए फर्स्ट कैंडल कैसे बनाता है। उसने इस लेवल को टेस्ट किया और एकदम से उसने रिजेक्शन लिया है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उसने मिस हमने कर दी है। अभी थोड़ा सा डीप रिट्रेस लेके यहाँ कहीं हमको वापस से मिलेगा पुल बैक लेता हुआ, तो हम यहाँ इस लेवल को कंसिडर कर सकते हैं। टेरेस एक बार के लिए पुल बैक ले रहा है। अभी हमको एक बार के लिए देखना है यहाँ रिजेक्शन मिलता है कि कहाँ एक रिजेक्शन कैंडल मिलता है और एक अच्छे लेवल पे जहाँ हमारे पास 100 पॉइंट का रूम हो, तो वो उस लेवल को हम यहाँ कंसिडर करेंगे। टेरेस एक बार के लिए मैंने यहाँ सेलिंग में पोजीशन बनाई है, हालांकि अभी तो 600 रुपये का लॉस ही चल रहा है। तो यहाँ देखते हैं अभी हमारे फेवर में जाता है कि नहीं। यहाँ इस कैंडल के यहाँ पे पोजीशन गनते हैं, इस रेयर कैंडल पे मैंने पोजीशन बनाई है। पॉसिबल है कि एक बार के लिए यहाँ बाउंस लेंगे तो मेरा उसमें स्टॉप लॉस हो सकता है। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ को इस या तो इसके लेवल पे या तो यहाँ पे हमको एंट्री मिलती तो हम कंफर्टेबली हमारे पास यहाँ से रूम होता, लेकिन यहाँ फर्स्ट थर्ड से वो मार्केट ने यहाँ निकाल दिया है। अभी यहाँ हमको डिस्काउंट प्राइस पे मिल तो रहा है, लेकिन वो डीप रिट्रेस होगा तो उसमें अपने यहाँ ट्रैप हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ प्लान किया था, इसलिए मैंने ट्रेड बना लिया है कि हमको रिजेक्शन पे ट्रेड लेना था। देखोगे कि यहाँ उसका इतना लो बनाने के बाद यहाँ तक रिट्रेस तो वो हुआ है एक बार के लिए। सो लेट्स सी। अभी 300 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। मैं एक बार प्रीमियम का चार्ट अपडेट करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से एक बार के लिए अगर इस लेवल के आसपास यहाँ से ऑलमोस्ट 60-70% तो रिट्रेस यहाँ हुआ है, तो मेरा प्लान था कि यहाँ से फर्स्ट कैंडल का हाई से यहाँ रिट्रेस और फिर यहाँ एक बार के लिए यह करके यहाँ हमारे आसपास राउंड नंबर के आसपास आएगा। लेकिन फ़िलहाल तो 1000 रुपीज़ का भी यहाँ लॉस ये दिखा रहा है। तो पॉसिबल है कि यहाँ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे एंड पैटर्न बनाने के लिए जाता, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा अर्ली पोजीशन बना लिया। हमारा जो लेवल था वो यहाँ जो मॉर्निंग में हमने डिफ़ाइन किया था वो यहाँ था, लेकिन ऑलमोस्ट वापस यहाँ आ गया है। तो अभी यहाँ से अगर फॉल करना है तो यहाँ से बेस्ट लेवल है इसके पास। ये वापस से उसने इस लेवल को आसपास वो आ गया है, तो अगर फॉल करना है तो यहाँ से एक अच्छा सा लेवल है। हालांकि अपना अभी 1200 रुपये का लॉस चल रहा है, तो फर्स्ट ट्रेड में पॉसिबल है कि यहाँ ये स्टॉप लॉस दे दे। अभी 1300 का लॉस चल रहा है। मैं फ़िलहाल तो जो 1200 का लॉस था वहाँ से 500 रुपये 600 रुपये के आसपास आया है। एक यहाँ रिजेक्शन कैंडल तो बनी है, देखते हैं क्या होता है। जहाँ से हमने पोजीशन बनाई है फ़िलहाल तो हमारे फेवर में तो वो एक पॉइंट भी गया नहीं है। जहाँ से इस कैंडल पे पोजीशन बनी थी वहाँ से बाउंस ही ले रहा है और वापस से इस लेवल को उसने टैप किया है। तो जैसा ये वाइल्ड कैंडल पहले बनी थी वैसे दोबारा हमारे लिए भी एक बार बन जाए तो यहाँ हमारा टारगेट वो दे देगा। फ़िलहाल तो मैंने 50 पॉइंट का यहाँ टारगेट रखा है, देखते हैं। अगर मोमेंटम अच्छा मिलेगा तो मैं वेट करूँगा, वरना 40 पॉइंट के लिए लेके निकल जाऊँगा, क्योंकि एक बार के लिए जो स्पाइक था वो उसने दे दिया है। और फिलहाल देखोगे कि मैंने 250 की पुट में पोजीशन बनाई है जब यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा था 200 के लेवल पे। तो आईटीएम तो अपने अभी भी है ही, अभी भी मार्केट 218 पे चल रहा है। तो अगर यहाँ मार्केट हमारे फेवर में एक्सटेंड होगा तो एक दो बड़ी कैंडल हमारे फेवर में बनेंगी, तो उसमें अपने को टारगेट मिल सकता है। ब्रेक इवन के आसपास आने की कोशिश कर रहा है और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कंटिन्यू होगा तो एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। लेकिन वापस से देखोगे कि यहाँ होल्ड कर रहा है, वापस से 300 रुपये के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो एक बार के लिए प्रीमियम थोड़ा सा हमारा साथ दे तो अच्छा है। देखते हैं अभी वापस से क्या करता है। वापस से डीप रिट्रेस लेता हुआ फर्स्ट कैंडल के हाई के आसपास मार्केट आ गया है। ब्रेक इवन पे आया था लेकिन वो एक बार फॉल की यहाँ उसने लिया है प्रीमियम में। अगर यहाँ वापस से पैरेलल कैंडल बनाएगा, यहीं कंसोलिडेशन करेगा तो स्टॉप लॉस वो हिट कर देगा अपना। वेट करते हैं अभी फ़िलहाल तो यहाँ थोड़ा अर्ली पोजीशन बना लिया।
इस लेवल तक का वेट करना चाहिए था, लेकिन अपने को पता नहीं कि मार्केट नेक्स्ट क्या करेगा। जिस हिसाब से यहाँ से जो स्पाइक था उस पर ट्रस्ट करके मैंने यहाँ एक एग्रेसिव पोजीशन बनाई थी कि थ्रस्ट यहाँ सस्टेन होगा। दिखते अभी यहाँ ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आ गया है कि यहाँ उसने अपना फर्स्ट ट्रेड में तो स्टॉप लॉस कर दिया है। अभी वेट करते हैं, यहाँ से रिजेक्शन तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा व्यू अभी भी बेरिश है, देखते हैं क्या होता है। इस लेवल के आसपास कुछ रिजेक्शन मिलता है कि ऊपर की तरफ निकलता है। मैंने यहाँ दूसरा ट्रेड जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, इसे यहाँ इसके क्लोजिंग पे लिया है। इसको मैं यहाँ ऐसे ही रखता हूँ। ओके स्टेटस यहाँ इस रिजेक्शन कैंडल पे जैसा कि यहाँ मॉर्निंग में हमने प्लॉट किया था वैसे मैंने यहाँ दोबारा दूसरा ट्रेड बनाया है। जस्ट यहाँ 1-2 पॉइंट से उसने अपना स्टॉप लॉस हिट किया है। अभी देखते हैं क्या करता है ये सेकंड ट्रेड। एक बार के लिए जो दूसरा ट्रेड बनाया है वो 12 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। ओरिजिनली जो हमारा प्लान था वो यहाँ अभी फ़िलहाल तो हमारे फेवर में जा रहा है। यहाँ हमने जो एग्रेसिव एंट्री बनाई थी वो डीप रिट्रेसमेंट में उसने हमारा स्टॉप लॉस किया है। अभी ये कंटिन्यू करता है कि नहीं वो देखते हैं। यहाँ अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट कैंडल का लो था उसको हाई था उसको स्विप किया। उसके बाद यहाँ वापस एक बाउंस लेता हुआ रिजेक्शन लेता हुआ एक बार के लिए यहाँ से ऐसा कंटिन्यू करता है कि नहीं वो देखते हैं। अभी हमारे फेवर में 15-16 पॉइंट आया है। अभी ये वापस से पैरेलल कैंडल बना रहा है, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो 19 पॉइंट हमारे फेवर में गया था, फिर वापस से अभी हमारी जो बाइंग प्राइस थी उसी के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा अभी आप देखोगे वो थोड़ा सा भी यहाँ होल्ड करेंगे या बाउंस लेंगे तो फर्दर यहाँ दूसरा भी हमारा स्टॉप लॉस वो हिट करेंगे। स्पॉट में शायद से ना करे, लेकिन प्रीमियम में वो पहले कर देगा डीके की वजह से। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आ गए हैं। इतना ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना उसके ऊपर निकल जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह ही मैं इसको कंसिडर कर रहा था, लेकिन ये एक अच्छा से उसने स्पाइक भी ले लिया, लिक्विडिटी लेके भी नीचे आना चाहिए था लेकिन फिर भी नहीं आया। अभी वापस से बाउंस ले रहा है, तो आज हमारे यहाँ वापस से 2 आवर का लॉस हो जाएगा। पता नहीं क्यों आज ये इतना डीप बाउंस नहीं लेना चाहिए था। और मतलब यही सीक्वेंस चल रहा है, 2 आवर का लॉस करता है फिर वापस रिकवर करते हैं, फिर वापस से 2 आवर का लॉस करते हैं, फिर वापस से रिकवर करते हैं। एनीवे अभी क्या करें, मार्केट है तो डेट सेट फॉर डे। 2 आवर का लॉस किया है तो यहाँ भी हम हमारा जो ट्रेडिंग है उसको स्टॉप करेंगे। ये जो टारगेट है मैं उसको डिलीट करता हूँ 50 पॉइंट का। ये हमने जो 9-18 को फर्स्ट ट्रेड लिया था, थोड़ा सा एग्रेसिव हमने यहाँ बिहेव किया था, लेकिन ये सेकंड ट्रेड तो परफेक्ट था, लेकिन वो भी यहाँ हमारे अगेंस्ट ही गया। तो वापस से हमने 2 आवर का यहाँ लॉस किया है। जो हमने वापस से यहाँ गेन किया था कल 2 आवर, वो वापस हमने यहाँ लूज़ किया है। और ये है हमारे जो प्रीमियम के चार्ट है वो फर्स्ट और यहाँ सेकंड। पॉसिबल है कि यहाँ से गिर जाए, लेकिन फिर अपना दूसरा मतलब तीसरा ट्रेड नहीं ले सकते। तो अभी कल मिलेंगे। ओके सो रेल्स यहाँ देखोगे कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके मुकाबले थोड़ा उसने ज़्यादा बाउंस लिया, और इस यहाँ लेवल पे आप देखोगे तो आज हमारा जो पोजीशन था वो थोड़ा 19-20 रहा। जो हमारा व्यू था कि एक बार के लिए टॉप से सेलिंग आएंगी, तो यहाँ एग्रेसिव हमने पोजीशन बनाई थी, एक पुल बैक पे बनाई थी, लेकिन उसने ज़्यादा बाउंस लिया, डीप रिट्रेस लिया। और फिर यहाँ देखोगे कि एक राइजिंग वेज भी उसने बनाया था, उसका ब्रेकडाउन किया कंसोलेशन करके, और अभी जो हमारा जहाँ हमने पोजीशन बनाई थी वहाँ उसके आसपास आया है। पॉसिबल है कि यहाँ फर्स्ट कैंडल लो के आसपास जाके एक नया लो क्रिएट करने के लिए जा सकता है, या तो 24,000 के राउंड नंबर के आसपास भी फॉल कर सकता है, और या तो हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि इस रेंज के बीच में रह सकता है, तो पॉसिबल है कि यहाँ भी रह सकता है। तो वैसे भी हमने तो फिर कोई और दूसरा ट्रेड नहीं लिया, जस्ट मैं अभी थोड़ा सा देख रहा था, वॉच कर रहा था मार्केट को। अपने तो 2 SL हो गए थे, इसलिए फिर अपने यहाँ कोई दूसरा ट्रेड लिया नहीं है। तो ये हमारा जो व्यू था वो अभी देखते हैं, यहाँ इसके आसपास तक का एक्सटेंड होना चाहिए, तो उस हिसाब से होता है कि नहीं। यहाँ तो मैंने पेन बंद कर दिया। एक बार के लिए लोअर लो
लोअर हाई बनाते हुए जो प्रीवियस एक क्लस्टर था वापस से उसको टैप करके यहाँ रिजेक्ट तो हुआ है, लेकिन अभी सस्टेन होता है कि नहीं, और हो सकता है कि यहाँ से वापस से बाई करके ऊपर निकल जाए, और या तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस रेंज में रह सकता है तो यहाँ नया लो क्रिएट करके यहाँ इसके आसपास जाके क्लोज़ कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और जो मंडे को हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ एक बार के लिए होल्ड कर सकता है मार्केट वीकली कैंडल तो वीकली चार्ट पे, तो उस हिसाब से यहाँ तो अभी फ़िलहाल वहाँ से टॉप से रिजेक्ट होके नीचे 250 पॉइंट या 200 पॉइंट यहाँ फॉल करके अभी सस्टेन कर रहा है, तो वहाँ उस हिसाब से तो वो रिजेक्ट उसने वहाँ दे ही दिया है। सो डेट्स सेट, तो अभी मिलते हैं कल।